किसी भी खबर को देखने के लिए आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि 81 भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी अभी हम लोगों के बीच नबीनगर विधानसभा के विधायक डब्लू सिंह लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। बारून में जाकर उन्होंने शिलान्यास किया एक ऐसे बाईपास रोड का जो बारून के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन्होंने साफ कहा है कि बारून के लोगों को और नबीनगर के लोगों को जो इधर से आते जाते हैं उन लोगों को हम जाम की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। काफ़ी वहाँ पे प्रदूषण फैल जाता था और लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। थाना रोड पर, अस्पताल वो भी रोड पर, स्कूल वो भी रोड पर, जितने भी दफ्तर हैं वो सब रोड पर बारून में। इसी वजह से डब्लू सिंह ने ये फैसला लिया कि सबसे पहले अगर लोगों को मुक्त कराना है तो वो जाम की समस्या से लोगों को मुक्त कराना है। और बारून में जाकर उन्होंने शिलान्यास किया और लगातार जनता को उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि हम जब तक रहेंगे और लगातार आप लोगों की सेवा में हम लगे रहेंगे। और इस बार भी आने वाली विधानसभा से पहले वो कई रोड कामयाब हो जाएंगे, कई फ्लाईओवर का काम लग जाएगा जो बिल्कुल कार्य प्रगति पर रहेगा। बारून की जनता इस शिलान्यास से बहुत ही खुश हुए और डब्लू सिंह विधायक को उन्होंने बधाई भी दी और उनका खूब जय जयकार हुआ। बारून की जनता ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं उसी तरह से हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। हमारा जो छोटा काम है हम भी देखते हैं विकास जो 10 साल पहले और 10 साल 15 साल पहले जो बारून में कभी भी विकास नहीं हुआ था, आज पूरे विकास हो रहे हैं। और हमारे सभी जनता लोग से अनुरोध है कि आप लोग ये सब जमीन को ध्यान दें। ये बारून धामी गोला की ऐतिहासिक धरती पर, बिलों की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आज माननीय विधायक डब्लू बाबू ने बारून को हमदर्दी को समझे, जो वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दल के लोग आंदोलन करते आ रहे थे ये डस्ट के लिए और लगातार जाम चलते आ रहा था, मगर इन्होंने ये हमदर्दी के यहाँ के जनता के सुनकर ये बाईपास रोड कड़ी से कड़ी मेहनत कर और बनाने के काम किए। अपने ओर और अपने पार्टी की ओर से इनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नली और गली तो हमारे मुख्य पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य भी बना देते हैं, मगर बड़े बड़े योजना बनाने में उन लोग को दिक्कत होती है। मगर हमारे विधायक जी ने यहाँ के लोगों को एक गिफ्ट और देने के काम किए, जो भगत सिंह टूर्नामेंट बनवाने के काम किए हैं। इनका या हमारे पार्टी की यही उद्देश्य है कि उस टूर्नामेंट में आप लोग दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए और पुलिस और दरोगा यहाँ के बेटा बनने का काम कीजिएगा मेरे साथियों। और अब की बार भी हम लोग को अगर सरकार बन जाएगा, माननीय तेजस्वी जी के सरकार बनेगा, तो माई बहन योजना मान के तहत 2000 रुपया प्रत्येक गरीब को घर में खाता में जाने के काम करेगा। 2500 कराने वाले तथा इस पार्टी के कार्यक्रम में या सामाजिक कार्यक्रम में प्रताप सिंह जी, भाई विकास जी, धनंजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष भाई युगल जी, शत्रुघ्न यादव जी, निर्भय जी, उपस्थित जितने भी यहाँ धामनी गोला धामनी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग बारून में जो बाईपास है
इसके शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पूर्व मुखिया सतीश जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुरानी मांग थी बारून की कि बारून को जो जाम और धूल से जो बारून कराहता रहता था, और आए दिन हम लोग देखते थे कि ट्रक और ट्रैक्टर के चपेट में हमारा कोई बारून के करीब करने या विद्यालय हो, सभी इसी मुख्य सड़क पे अवस्थित है। और जब गाड़ी का जाम लगता है और एनटीपीसी से जब राख वाली गाड़ी जाती है तो पूरे बारून वासी को इसको परेशानी झेलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से बारून के विकास में बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि छोटे मोटे काम जो ऐच्छिक निधि से होते हैं वह तो हर प्रतिनिधि करता है, लेकिन बारून के लिए आपने जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम और यह बारून बाईपास का जो तोहफा बारून वासियों को दिया है, आप विधायक रहे न रहे, सदियों तक बारून वासियों के दिल में आपका नाम अमर हो गया है। इस बात को मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ और इसे कहते हुए मुझे किसी प्रकार की झिझक नहीं है। बोलते हुए दिक्कत नहीं है। तो करीब 35% काम भी इसमें हो चुका है। 12 करोड़ की लागत से ये पूरा बारून बाईपास बन रहा है। ये बाईपास बनाने की जरूरत नहीं थी। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो मैं जब भी बारून में जब भी मैं पार करता था तो लोगों का एक ही डिमांड होता था कि रजनी जी हम लोगों को 2 चीज से बचाएं। एक तो जाम से और दूसरा इस धूल भरी आंधी से। जब थोड़ा सा भी ट्राइया से अगर गाड़ी से गिर जाता है तो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अक्सर हम देखते थे कि हरदम फोन आता था कि जाम लगा हुआ है और यहाँ पूरे प्रिंट मीडिया के लोग हैं और हम हरदम देखते थे कि सभी लोग हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब कोई है, हमको हरदम घेरने का काम करते थे। कि जब भी थोड़ा सा भी धूल होता था तो लोग रोड जाम करते थे। वाजिब बात है, आप जितने ईमानदारी से समस्या को प्रमुखता से आप लोगों ने उठाया, उसी को मैं आधार बनाया। मैं उसी को आधार बनाया था, पूरा क्लिपिंग में रखता था। जब भी मैं विधानसभा से लेके मंत्री के पास में जब भी गया तो मैं इस क्लिपिंग्स को जरूर दिखाता था, क्योंकि मेरे बारून के लोग जो मुझे वोट दिए हैं, मुझे जिताए हैं, वो आज किस परेशानी में। और मैं हरदम बोलता आ रहा था, क्योंकि 2 एनटीपीसी प्लांट, एक नहीं 2 एनटीपीसी प्लांट और 6 बालू घाट। ये 6 बालू घाट का ट्रक का लोड, एनटीपीसी का फ्लाई एश का लोड, और अभी आने वाले 29 तारीख को प्रधानमंत्री विक्रमगंज से शिलान्यास करने वाले हैं 2nd यूनिट का। और जब 2nd यूनिट का जब चालू होगा तो लेवलिंग का काम हो रहा है। जब इरेक्शन और फैब्रिकेशन स्टार्ट होगा तब समझिए कि कितना हैवी लोड गाड़ी आएंगे और बाजार का स्थिति बंद से बदतर और हो जाएगा। तो हम लोग हरदम इसी तैयारी में थे, काम हम लोग कर रहे थे। और मौका मिला जब हम लोग 17 महीने सरकार में रहे तो मैं अपने नेता तेजस्वी जी के पास में गया और मैं यही कहा कि मेरा 2 काम, 2 के बाद मैं तीसरा रोड सेक्टर में आपसे डिमांड नहीं करूंगा। एक मेरे बारून को बाईपास दे दीजिए और दूसरा जो मेजर काम है कि नवीनगर से बारून को एक ऑल्टरनेट रोड दीजिए। ये ऑल्टरनेट रोड और बारून बाईपास की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही थी, क्योंकि उतना ही लोड है, उतना ही एक्सीडेंट है। क्योंकि हमको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग इतना एक्सीडेंट देख चुके हैं, इतना पोस्टमार्टम करा चुके हैं, इतना इलाज करा चुके हैं कि मन दुखी हो गया।
आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं, अगर गांव देहात में घूम रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन फोन आ जाता है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट है इसी रोड पे, इस रोड से लेके जीटी रोड तक। तो हम लोग इससे भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एनटीपीसी प्लांट बंद करा देंगे, बालू घाट बंद करा देंगे, लेकिन जो ताकत आप लोगों ने दिया है उस ताकत को प्रॉपर इस्तेमाल करके हम लोग ऑल्टरनेट रूट निकाल सकते हैं, जिसको आज हम लोगों ने पूरा करके आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है, माध्यम मैं रहा हूँ। और इसके लिए मैं इंदू जी को विशेष तौर से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग के पास जो जब भी आई, ये महिला होने के बाद भी ये हरदम हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है कि मेरा पूरा नगर पंचायत पूरा डस्ट में डूबा रहता है। ये सौभाग्य भी ये था और दुर्भाग्य भी था, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे, नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, अस्पताल ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड। और अगर उसमें कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा तो आपको एक मोटा लेयर मिलेगा आज के डेट में। जितना गांव बाजार है, बाजार के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं, सबको डस्ट से हैवी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से आपको ये रोड निकल जाएगा। और इस रोड की एक खूबसूरती में बता देता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर फंसता है तो वो जमीन अधिग्रहण में फंसता है। कि कोई भी जमीन लेना नहीं चाहता है। प्रबल भैया के साथ बैठे हुए, अभी प्रबल भैया के साथ में हम लोग एक, क्योंकि यहीं बगल में बल्क लाइन के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है, तो हमारे क्षेत्र से लोगों ने, हमारे क्षेत्र में किसानों ने इतना ज़्यादा ज़मीन दे चुके हैं पहले कि अब देने के कंडीशन में यहाँ के किसान नहीं है। लेकिन हमको जब रोड सेलेक्ट करने की बारी आई थी तो मुझे एक ही चीज़ कहा गया था कि डब्ल्यू जी ऐसा रोड सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा अलाइनमेंट बताइएगा जिसमें जमीन अधिग्रहण न के बराबर हो। अगर जमीन अधिग्रहण का मामला आ जाएगा तो फिर मामला पेंडिंग हो जाएगा। और हम लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ में इसका अलाइनमेंट इससे फिक्स कराया था, जहाँ से अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, यहाँ से लेके ये जो नहर तक ये माइनर इरिगेशन का जमीन है। और उसके बाद तो टोटल जमीन सिंचाई विभाग का है। क्या बात है। ये विभाग से विभाग को हमको केवल ट्रांसफ़र कराना, हमने उसको ट्रांसफ़र करा दिया। नवीनगर से जो बारून बबलू लाइन होटल तक जो रोड बनना है, उसमें भी कहीं भी 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं करना। अगर आपको 12 फॉल से चालू होता है तो वो नहर पे चालू होता है, वो आपको झारखंड के करीब 12 गांव पड़ता है, वहाँ से चालू होता है। नवीनगर स्टेशन आता है, नवीनगर से सलैया स्टेशन आता है, सलैया से अंकोड़ा स्टेशन आता है, अंकोड़ा से आपको बघा स्टेशन आता है, और बघा से ही रोड है जो आईओ का निकला है, जो लोहा पीपल होते हुए सीधा बबलू लाइन होटल में आ जाता है। जमीन अधिग्रहण 0। क्या बात। इस बात को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को नॉलेज में था कि कहाँ जमीन अधिग्रहण करना है, कहाँ नहीं करना है। और सभी प्रतिनिधि लोग मिलकर हम लोग बैठ के डिस्कस करके हम लोग एक रास्ता तय थे कि इस दोनों रोड को ही हम लोगों को टेकअप करना है। और हम लोग आज, मुझे पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने दोनों काम, एक में काम लगा हुआ है, एक मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर में वो भी आपको टेंडर डिसाइड हो जाएगा। ये तो 12 करोड़ का था, वो 85 करोड़ का रोड है जो नवीनगर और बारून के बीच में एक नया लाइफ लाइन का काम करेगा। इस रोड को बन जाने से हम बस इतना ही बोलेंगे, इस रोड के बन जाने से, दोनों रोड के बन जाने से तो एक फायदा तो ये है ही है, बाजार को भी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये बारून नहीं है, बारून अब नगर पंचायत है, याद रखिए। नगर पंचायत को एक्सपेंड करना है, नगर पंचायत को बाजार का रूप देना है। और रूप को देने के लिए हम लोगों को एरिया चाहिए, और एरिया तो जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से कम हम बारून में कुछ छोड़ तक हम लोग चाहें तो हम लोग अपना विकास का काम कर सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग सभी लोग आए। और मेरा अपना हरदम रहता है बारून के लिए, मैं क्योंकि हमारे गार्जियन लोग हैं, पहला जो प्रयास हुआ कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हम लोग जितने पेंशनधारी लोग हैं
हम लोगों को बैठने का एक जगह दे दीजिए। तो उन लोगों को बैठने के लिए हम लोगों ने सर्वश्री आश्रम के पास में उन लोगों को एक बढ़िया सुंदर सा हम लोगों ने सामुदायिक भवन बना के दे दिया। नौजवान लोग कहे कि हम लोगों को दौड़ने और प्रैक्टिस करने का जगह चाहिए, तो स्टेडियम बन के तैयार है, बाईपास बन के तैयार है। क्या बात है। तो हमने अपने चुनाव के समय में जो भी वादा किया उस वादे को मैं पूरा 100% में करके आज आप लोगों के बीच में रखा हूँ। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि हमारी माताएं भी आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे गार्जियन हैं, सबों का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद हरदम हमको मिलता आ रहा है, इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद हरदम मिलता रहे इन्हीं चंद शब्दों के साथ में। क्योंकि एक गलती करती है न जीना जी, कहे कि भाई जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये नगर पंचायत में ना है, ये ग्राम पंचायत में, और धमनी पंचायत के एक आदमी को भी आप सम्मानित नहीं किए। तो हम चाहेंगे कि धर्मजीत भैया आप यहाँ मेरे पास आइए, कम से कम आप प्रतिनिधि रहे ना। हम सोचे कि नगरीय पंचायत में गड़बड़ कर गए हम। ना ठीक है सर। भाई हम लोगों का काम है तो गलती करे उसमें हम लोग रेक्टिफाई करते चले, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपके द्वारा चुना गया हूँ, आपके लिए चुना गया हूँ और आपके वास्ते चुना गया हूँ। आपके हर उम्मीद के मुताबिक मैं काम करने का हरदम प्रयास करता हूँ। मैं आपका आवाज़ हूँ, आपके आवाज़ को हम हर जगह उठाने का प्रयास करते हैं। वो सड़क हो, सदन हो, हर सुख हो कि दुख हो, मैं हरदम सम्मिलित होने का हरदम प्रयास करता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं भगवान नहीं, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। प्रयास करना, ईमानदारी के साथ प्रयास करना, मैं इतना जरूर मैं सीखा हूँ। और मैं जब भी प्रयास करता हूँ भगवान ने मुझे इतना ताकत जरूर दिया है आप लोगों के बदौलत कि मैं उसमें हरदम सक्सेस करता हूँ। और आज उसी का नतीजा है कि मैं जो बड़ा योजना, एक योजना तो हम बताना ही भूल गए क्योंकि बहुत योजना है, हर भुलाई हो जाते हैं। अब जैसे कि चुनाव लड़ रहे थे तो यही धमनी पंचायत के लोग, मेन पंचायत के लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी हम लोगों का पानी रोक रहे। 126 करोड़ का योजना है, डबल भी अभी जानते हैं, टेंडर हो गया, पंप कैनाल के थ्रू अब यहाँ तक का पूरे धमनी पंचायत और मेन पंचायत को पानी दिया जाएगा। मैं इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग 5 करोड़ से चले जाते हैं। लोग सत्ता में भी रहते हैं, सत्ता के विधायक रहते हैं, सत्ता के सांसद रहते हैं, लेकिन सत्ता में रह के काम किस तरीके से किया जाए वो जुनून हम लोगों को कभी नहीं देखा। हम लोग विपक्ष में भी रहते हैं तो हम अपने हक की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का, और कलम के साथ कैसे लड़ा जाता है, कहाँ लड़ा जाता है, हम लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना है। मैं इन चंद शब्दों के साथ इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग सदैव इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पापा उदास खड़े हैं, कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब पटना जाना पड़ेगा कार एक्सेसरीज करवाने के लिए। हमने सुना है मदरसा रोड औरंगाबाद पे कार एक्सेसरीज का काम हो रहा है। अच्छा, तुम्हें मालूम है वहाँ पर कब से हो रहा है काम? बहुत पहले से हो रहा है और अच्छा काम, हर लोग वहीं पे जाकर मदरसा रोड में कारोबार कार एक्सेसरीज में काम करवा रहे हैं। तो फिर चलते हैं पापा, चलो पापा चलो। हाँ, हम लोग जा रहे हैं मदरसा रोड औरंगाबाद कारोबार कार एक्सेसरीज में काम करवाने। हाँ, वहीं जाकर अब कार एक्सेसरीज का काम करवाएंगे। कारोबार कार एक्सेसरीज मदरसा रोड औरंगाबाद, अब वहीं आने ही वाला है कारोबार। लो आ गया कारोबार कार एक्सेसरीज मदरसा रोड औरंगाबाद।